हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ में अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा डाउट बच्चों को होता है क्योंकि हम क्लास में इसको सॉल्व तो कराते हैं। ये क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का है। तो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं तो कुछ और आता है, और जब बच्चे उसी को कहीं अदर वेबसाइट या किसी ऐप के थ्रू सोल्यूशन देखते हैं तो उन लोगों ने उसके आंसर में कुछ अलग चीज़ें निकाल रखी हैं। मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँगा कि मैंने इसका आंसर किस तरह से निकाला, क्यों निकाला। उन्होंने जनरल फॉर्म में ए को ए ले रखा है, बी को बी रखा है, इस तरह से दिखाया है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सॉल्व करके दिखाया जाता है या क्वेश्चन बनता है। वो डिटरमिन नहीं करा के वो कहते हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बच्चों कि एक रिलेशन आर दिया गया है, ए कॉमा बी में डिफाइन करते हैं। तो ए और बी जो हैं आपको रियल नंबर्स हैं, और जो रिलेशन है वो कैलकुलेट किया जाएगा इस वैल्यू से, यानी आर इक्वल टू क्या गिवन है, ए माइनस बी प्लस √3 है। साथ ही साथ जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से आनी चाहिए कि वो बिलोंग करे एस जो है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ किस तरह से बात करनी है कि आर इक्वल टू है आपका ए माइनस बी प्लस √3 है, और सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। पहला हम लोग चेक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव को, और रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिव खुद से कंपेयर करता है ए रिलेटेड टू ए, है ना। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो अभी हम देखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग करता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई ले लीजिए, ए इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं, चलो 4 लेते हैं, और बी इक्वल टू नहीं, ए ही लेना है तो इक्वल टू 4। तो देखते हैं इसमें रखते हैं ए की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 4 प्लस √3, और जो आएगा 4 से 4 कैंसिल होगा तो √3 आएगा, और √3 बिलोंग कर रहा है किसमें, एस में, यानी सेट ऑफ, ये आपका इर्रेशनल नंबर ही है √3। तो यस, ये तो फॉलो कर रहा है। तो आपका ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, तो इसके लिए तो ये ट्रू है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है रिलेशन आपका। दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं। चलो सिमेट्रिक को, रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी हमारा रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है, तो आपका सिमेट्रिक अगर है तो बी रिलेटेड ए भी चलना चाहिए। ठीक है, जो बात ए कॉमा बी के लिए चल गई है वही बात बी कॉमा ए के लिए भी अगर चल जा रही है तो आपका रिलेशन कैसा होता है, वो सिमेट्रिक होता है। तो चलो इसे देखते हैं। तो ये इसे चलाने के लिए हमने ए इक्वल टू सपोज कर लिया 4 एंड बी इक्वल टू ले लिया माइनस का √3, 2 प्लस √3 ले लो, बी इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, इससे भी आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से। हमें क्या देखना है, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, हमसे जब कहता है ना कि ये डिटरमिन करो और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देता है, तो हम लोग बिल्कुल अपने माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी चलाना है, हमें चलाना है। चल रहा है कि नहीं हम ये देख ही नहीं पा रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट। रिफ्लेक्सिव भी इसको चलाना है, सिमेट्रिक भी चलाना है, ट्रांजिटिव भी चलाना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपको डिटरमिन करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो हमने जाँचा, पूरी तरह से देखा और रिफ्लेक्सिव निकला। सिमेट्रिक भी है कि नहीं वो भी देखने जा रहे हैं, चलेगा कि नहीं ये देखना, हमें प्रूव नहीं करना कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2 माइनस √3 हमने वैल्यू ले रखी ए और बी की। उसके लिए रिलेशन में देखते हैं, रखते हैं वैल्यू को। ए इक्वल टू कितना, 4 रखना है, यहाँ पे रखना होगा हमेशा में, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इर्रेशनल नंबर आनी चाहिए। तो 4 माइनस का बी की वैल्यू रखो 2 माइनस √3, और प्लस का √3 लिखा हुआ है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस √3 और प्लस √3, यहाँ पे √3 बना रहेगा तो इर्रेशनल नंबर आपका आएगा ही। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, और प्लस का 2 √3, जो कि कितना आ रहा है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लास 10th में भी आप ऐसी नंबर पढ़ के आए हो। तो ये एस में बिलोंग कर रहा है ना। तो पहला ए कॉमा बी तो चल गया। अब हमें चेक करना कि क्या बी कॉमा ए चलता है कि नहीं चलता। इन्हीं नंबर्स के लिए बी कॉमा ए देखते हैं। तो बी कॉमा ए के लिए इस इक्वेशन में अब की बार बी कॉमा ए चलाते हैं। तो बी पहले उठा लीजिए, यानी 2 माइनस √3, और माइनस बी, अब की बार उसकी जगह पे क्या आ गया, 4 आ जाएगा, और प्लस √3। तो 2 माइनस √3 ब्रैकेट ओपन करिए एक बार, 2 माइनस √3 माइनस 4 प्लस √3। इस बार √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 माइनस का 4 माइनस का 2 देगा, जो कि इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके लिए फॉल्स हो गया। ए कॉमा बी चल रहा है लेकिन बी कॉमा ए नहीं चला, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट ए सिमेट्रिक, आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। और जबकि वेबसाइट पर आप देखोगे कहीं पे
काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स जो हैं उन्होंने सॉल्व करके दिया है कि ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये इसका सलूशन में सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, अगर ए भी आप इन नंबर्स को लेके देख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव अगर है बच्चे तो ए कॉमा बी चलता है और बी कॉमा सी अगर चल जाए, अगर ये इफ के साथ हैं, अगर ऐसा फॉलो हो जाए किसी रिलेशन में अगर आ जा रहे हैं, तो बच्चे फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करिए। ए कॉमा सी अगर चल रहा है जरूर चलेगा तो ही ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ए कॉमा बी आपको खुद से चला के देखना है किन्हीं नंबर्स के लिए कि ए कॉमा बी चल रहा है, और फिर अगर ए सी भी चल जाए तो आपका वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बार ए बी सी के बारे में हमें नंबर ढूंढनी होगी। चलिए ए इक्वल टू नंबर एक उठाते हैं, माइनस का √3 है तो √3/2 कर लो, और बी इक्वल टू उठा लेते हैं कोई भी ए बी चलाने के लिए, चलो 3 लेते हैं इसको, एंड सी इक्वल टू ले लेते हैं √3/2, तो प्लस का ले लो इस बार √3/2, और किसी के साथ चाहो तो ऐड कर लो, चलो 5 लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 नंबर ले रखे हैं, ए बी सी हमने 3 नंबर लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमने जो नंबर लिए हैं उनके अकॉर्डिंग ए कॉमा बी चल रहा है। तो ए कॉमा बी पहले देखते हैं, ए कॉमा बी के लिए फॉर ए कॉमा बी हमें ये दिखाना कि पहले 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा है या चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं चल रहा है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ही केवल होगा, नहीं चल रहा तो ट्रांजिटिव भी फिर नहीं हुआ, और फिर इक्विवेलेंस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक है ही नहीं। तो मोस्टली आप देखोगे सोल्यूशन में कुछ लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन भी इसको दिया है आंसर में। खैर देखते हैं इसको। तो ए कॉमा बी के लिए बात करें तो ए की वैल्यू है माइनस का √3/2, और ए माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस √3। तो अगर देखें ये इसको सॉल्व भी करोगे तो ये इरेशनल नंबर रह जाएगी। कितना आएगा इसका सोल्यूशन, माइनस का प्लस बचेगा √3/2 और माइनस का 3। ये एक इरेशनल नंबर है जो कि एस में बिलोंग करेगी। तो पहला ए कॉमा बी चला। ऐसे बी कॉमा सी भी चला के देखते हैं, फॉर बी कॉमा सी। बी की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, ये है हमारी तीनों वैल्यूज। बी की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस सी यानी 5 माइनस √3/2 और प्लस √3। इसको देखते हैं ज़रा, तो माइनस का 2 माइनस प्लस 3/2 प्लस √3, इस तरह से ये तो चल रहा है ना। √3 आपका बना हुआ है, ये प्लस का लिया था, अच्छा प्लस का लिया है, तो यहाँ पे माइनस का √3/2। तो आप देखिए ज़रा, ये आपका फिर से चल रहा है। तो पहले 2 स्टेटमेंट चल गए हैं, तो अब ज़रूरी हो गया है कि तीसरा स्टेटमेंट भी चलना चाहिए। तो ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं। नाउ ए कॉमा सी की बात करते हैं। ए कितना है आपका, माइनस का √3/2, एंड सी कितना है 5 प्लस √3/2। तो ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या रहे 5 प्लस √3/2 और प्लस का √3 रहता है। इसको और देखना है, अच्छा स्क्रीन से बाहर हो गया शायद, चलिए छोटा सा लिख देते हैं, माइनस सी, सी मतलब 5 प्लस √3/2 और प्लस का √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस का √3/2 ब्रैकेट आप ओपन करिए, माइनस का 5 माइनस का √3/2 प्लस का √3, आधा नेगेटिव √3/2 है, ये भी है माइनस का √3/2, तो पूरा कंप्लीट √3 हो जाएगा बच्चे। ये माइनस का √3 प्लस का माइनस का 5 एंड प्लस का √3। आप सही से देखो तो ये √3 प्लस माइनस का कैंसिल हो रहा है, और जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर माइनस का 5 आ गया तो माइनस का 5 कैसी नंबर है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हमें लाना तो आंसर चाहिए था कि आर जो बिलोंग करे सारी कैलकुलेशन एस में बिलोंग करे, इरेशनल में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। माइनस का 5 आपका इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी चला, लेकिन ए कॉमा सी नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव भी आपका नहीं चल रहा है। तो हमने आंसर में क्या निकाला, सिमेट्रिक बिल्कुल चल रहा है,
रिफ्लेक्सिव चल रहा है आपका, सिमेट्रिक नहीं चल रहा है और ट्रांजिटिव भी नहीं चला। तो कई जगह पे इसको गलत ढंग से सॉल्व किया गया, उन्होंने तीनों रिलेशन चला दिए हैं। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ कैसा है, ओनली रिफ्लेक्सिव है। कैसा है, ओनली रिफ्लेक्सिव है। कहीं कहीं पर इसी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे जो √3 लिखा है इसको √2 करके भी दिया गया है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। अगर एग्जाम में आता है तो बहुत केयरफुल होकर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।